एक सवाल पूछता हूं आपसे। अगर दो लोग हैं, एक आईआईटी ग्रेजुएट है जो 2 लाख रुपए महीना कमाता है और दूसरा एक सिंपल शॉपकीपर है जो 50,000 कमाता है, आपको क्या लगता है 20 साल बाद कौन ज्यादा फाइनेंशियली सक्सेसफुल होगा? जवाब आपको हैरान कर देगा, क्योंकि ये आईक्यू पे नहीं, ये बिहेवियर पे डिपेंड करता है। नमस्कार मंथन परिवार, आप देख रहे हैं सार मंथन, जहां हम हर किताब से निकालते हैं जीवन बदलने वाला सार, करते हैं मंथन और जीने लगते हैं उसका प्रयोग। आज हम बात कर रहे हैं मॉर्गन हाउसल की दुनिया भर में मशहूर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की। ये वीडियो देखने के बाद आपका पैसे के साथ रिश्ता हमेशा के लिए बदल जाएगा, तो बने रहिए मंथन परिवार के साथ। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसा के मामले में कोई इंसान पागल नहीं होता, हर इंसान अपने अनुभव के हिसाब से डिसाइड करता है। एक कहानी सुनाता हूं। मान लो राजेश जी 1990s में बड़े हुए, जब सेंसेक्स आसमानों को छू रहा था। उनके पापा ने शेयर मार्केट से अच्छा पैसा कमाया, तो राजेश जी के लिए स्टॉक्स नेचुरल लगेगा। लेकिन सुरेश जी 2008 में बड़े हुए। उन्होंने देखा कि उनके चाचा जी ने रिसेशन में सब कुछ खो दिया, तो सुरेश जी के लिए एफडी और गोल्ड सेफ लगेगा। दोनों गलत नहीं है, दोनों अपने एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इसलिए जब कोई कहता है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो या क्रिप्टो ले लो, ब्लाइंडली मत फॉलो करो। अपनी सिचुएशन देखो, अपना रिस्क समझो। दूसरा सबक है, लक और रिस्क दोनों एग्जिस्ट करते हैं। बिल गेट्स लकी थे कि उनके स्कूल में कंप्यूटर था जब पूरी दुनिया में सिर्फ 300 स्कूल्स में थे। लेकिन उनके बेस्ट फ्रेंड भी था उस स्कूल में जो एक माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट में मर गया। सेम स्कूल, अलग डेस्टिनी। इंडियन कॉन्टेक्स्ट। जब आप सक्सेसफुल हो, थोड़ा हम्बल बनो। सिर्फ मेहनत नहीं, थोड़ी किस्मत भी थी। और जब कोई फेल हो, जज मत करो, रिस्क का भी हाथ होता है। ये माइंडसेट हमें ग्राउंडेड रखता है। अब आता है सबसे पावरफुल वेपन, कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट की नेट वर्थ है लगभग $84 बिलियन। लेकिन ध्यान से सुनिए, उनकी 97% वेल्थ उन्होंने 50 साल की उम्र के बाद बनाई। मतलब पहले 50 साल में सिर्फ 3% और बाकी सब कंपाउंडिंग की वजह से। इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अगर आप 25 साल की उम्र में 5,000 रुपए मंथली एसआईपी शुरू करते हो, 12% रिटर्न पे 30 साल बाद आपके पास होगा 1.76 करोड़ रुपीस। लेकिन अगर आप 35 साल की उम्र में शुरू करोगे सेम 5,000 रुपए से, तो सिर्फ 58 लाख रुपए मिलेगा। टाइम का मैजिक है ये। जल्दी शुरू करो, कंसिस्टेंटली रखो, पेशेंस रखो। चौथा सबक है, पैसा कमाना अलग स्किल है, पैसा बचाना अलग स्किल है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसा कमाने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ता है, लेकिन पैसा सेव रखने के लिए ह्यूमिलिटी चाहिए, फियर चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। कितने लोग देखे हैं आपने, क्रिकेट खेलते थे गली में, बड़े हुए, अच्छी जॉब मिली, फिर BMW ले ली, EMI शुरू हो गई, सैलरी बढ़ी तो लाइफस्टाइल भी बढ़ गई, सेविंग्स कहाँ है? जीरो। इंडियन कॉन्टेक्स्ट। रियल वेल्थ वो नहीं जो दिखती है, फैंसी कार नहीं, वो बैंक बैलेंस है जो दिख नहीं रहा। अमीर वो है जो अपनी नीड्स के लिए फ्री है, वांट्स के गुलाम नहीं। पांचवा सबक है, इनकम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेविंग्स रेट। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो 1.5 लाख रुपए महीना कमाता है, लेकिन घर का रेंट 40,000, कार EMI 30,000, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस 60,000, सेविंग्स सिर्फ 20,000। दूसरा एक टीचर है जो 60,000 कमाता है, रेंट 12,000, सिंपल लाइफस्टाइल, सेविंग्स 30,000। कौन ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग है? टीचर साहब। इंडियन कॉन्टेक्स्ट। कीपिंग अप विद द शर्माज ये मेंटालिटी छोड़िए। पड़ोसी ने कार ली तो आपको भी चाहिए? नहीं, अपना सेविंग्स रेट बढ़ाइए, यही फ्यूचर सिक्योर करेगा। और अब सबसे ब्यूटीफुल लेसन, ट्रू वेल्थ मीन्स फ्रीडम। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, अमीरी की सबसे बड़ी निशानी यह है कि आप सुबह उठो और कहो, आज मैं वो करूंगा जो मेरा मन कहे। फ्रीडम अपने टाइम की, फ्रीडम अपने मन की, फ्रीडम अपनी चॉइसेस की। इंडियन कॉन्टेक्स्ट। सोचिए, एक दिन जब आपको ऑफिस जाने की मजबूरी नहीं हो, जब आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सको बिना टेंशन के, जब कोई टॉक्सिक बॉस नहीं, कोई संडे ब्लूज नहीं। ये फ्रीडम पैसा से मिलती है, लेकिन फैंसी घर से नहीं, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट से। तो ये थे द साइकोलॉजी ऑफ मनी के कुछ इंपॉर्टेंट सबक। लेकिन अब आता है मंथन का समय, जहां हम गहराई से सोचेंगे। मुझे एक बात बहुत गहरी लगी इस बुक में।
मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसा के बारे में सोचना सॉफ्ट स्किल है, हार्ड साइंस नहीं। मतलब आप एक्सेल में कितना भी कैलकुलेट कर लो, अगर आपकी साइकोलॉजी गलत है तो सब बेकार। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमें बचपन से पैसे के बारे में गलत चीजें सिखाई जाती हैं। पैसा गंदा है, पैसा सब कुछ नहीं है, अमीर लोग बुरे होते हैं। ये सब लिमिटिंग बिलीव्स हमारी सोच में घुस जाती हैं। लेकिन एक बात है जो मैं ऐड करना चाहूंगा। मॉर्गन हाउसल वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट से लिखते हैं, जहां इंडिविजुअल फ्रीडम सबसे ऊपर है, लेकिन इंडिया में फैमिली का कंसेप्ट अलग है। यहाँ फ्रीडम का मतलब सिर्फ अपने लिए जीना नहीं है। यहाँ फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है अपने पेरेंट्स की हेल्थ के लिए टेंशन नहीं, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए लोन नहीं, अपने सिबलिंग्स की शादी के लिए उधार नहीं। तो जब आप सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पूरे परिवार के लिए कर रहे हो। और ये एक ब्यूटीफुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमें और मोटिवेट करती है। तो मंथन परिवार, अब बात करते हैं प्रयोग की, क्योंकि ज्ञान तब तक बेकार है जब तक उसको जीवन में उतारा न जाए। मैं आपको देता हूं एक सिंपल 7 डे चैलेंज। अगले 7 दिन हर रोज 100 रुपए बचाइए, सिर्फ 100 रुपए। वो कॉफी जो आप बाहर से लेते हो, घर पे बनाइए। वो ऑटो जो आप 2 किलोमीटर के लिए लेते हो, वॉक करिए। वो ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट में जो रखा है, डिलीट करिए। ये चैलेंज 700 रुपए के लिए नहीं है, ये हैबिट बनाने के लिए है, साइकोलॉजी बदलने के लिए है। अगर आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए चैलेंज एक्सेप्टेड मंथन परिवार, और 7 दिन बाद बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर इस वीडियो ने आपके सोचने का तरीका बदला तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिन्हें यह जरूरत है, और सार मंथन परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें। याद रखिए मंथन परिवार, अमीर बनना मुश्किल नहीं है अगर आपकी साइकोलॉजी सही हो। अगले वीडियो तक मंथन करते रहिए और जीवन में नया सार निकालते रहिए। धन्यवाद।